जायका पर तोहफे के तड़के ने किया कमाल। जायका पर तोहफे के तड़के ने किया कमाल। बाप की रहनुमाई से बेटी ने बनाया मिसाल। जी हाँ, कोलकाता मेटिया ब्रुज के आफरीन रेस्टोरेंट ने एक साल में जबरदस्त नामो शोहरत हासिल की है। आफरीन रेस्टोरेंट की कामयाबी और नाम अमीन अंसारी उर्फ झुन्नू साहब की रहबरी और उनकी चहीती बेटी आफरीन और दामाद शाहबाज की कड़ी मेहनत व लगन का समरा है। आपको बताते चलें कि झुन्नू साहब ने आफरीन रेस्टोरेंट अपनी बड़ी बेटी आफरीन के नाम से खोला था और इस रेस्टोरेंट की बागदौड़ खुद संभालते थे, लेकिन पिछले साल से उनकी बच्ची आफरीन और दामाद शाहबाज ने वो बागदौड़ अपने हाथों में संभाली और अपनी सूझबूझ, लगन व मेहनत, अपने वालिद की गाइडेंस और लेबर्स के कोऑपरेशन से ऐसी शोहरत हासिल की कि आफरीन रेस्टोरेंट के डिशेस का टेस्ट कोलकाता के मेटिया ब्रुज से लंदन तक पहुंच गया। आपको बता दें कि पिछले साल से माह रमजान के पूरे 30 दिन जितने कस्टमर्स रेस्टोरेंट में आते, चाहे बिल 500 रुपए का बना हो या 5000 रुपए का, हर एक को कूपन दिया जाता और इस कूपन पर उस कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख एक बॉक्स में डाल दिया जाता। फिर ईद के बाद लकी ड्रॉ के जरिए निकलने वाले नामों के कस्टमर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस साल भी ऐसा ही हुआ और फर्स्ट प्राइज विनर को एक्टिवा स्कूटर, सेकंड प्राइज विनर को टैब सैमसंग का, थर्ड प्राइज विनर को साइकिल और फोर्थ प्राइज विनर को एलजी का माइक्रोवेव दिया गया। साथ इसके 50 कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए गए। आफरीन और उनके वालिदैन का कहना है कि ईद खुशी का सबसे बड़ा त्योहार है और ईद पर सबको तोहफे दिए जाते हैं। इसी नुक्ता नजर से हमने भी अपने कस्टमर्स को तोहफे के रूप में ईद की खुशियां तकसीम की और ऐसा कर दिली खुशी महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सलाम करूंगी सबको अस्सलाम वालेकुम और आप सभी को ईद मुबारक। ये इसलिए हो पाया है कि जिस बेटी के सर पे उसके अब्बू का हाथ हो, तो उस बेटी के मतलब वो बेटी इसी तरह काम को अंजाम दे देगी और हर कुछ में कामयाब हो सकेगी, चाहे वो 500 का कूपन हो या 100 का कूपन हो। इसी तरह बेटी ऐसी चीज़ है, अपने मेरे अब्बू ने हम लोगों को इतनी दुआ दी है, इतनी दुआ से नवाजा है कि आज वो आपके सामने है। और जिस हाथ में ऐसे शौहर का हाथ हो तो वो बीवी, वो वाइफ उसकी इसी तरह कामयाब होंगी। इसलिए उनका भी दुआ हमारे साथ है। मेरे हस्बैंड का, वो भी हमारे साथ जो कुछ भी बोलते हैं वो करते हैं, कराते हैं। हर कुछ वो मेरे मतलब मुताबिक हर कुछ वो करते हैं, बोलते हैं ठीक है जो तुम बोलो वो मैं करूँगा। सब चीज़ में अगर अब्बू और शौहर दोनों साथ है, एक लड़की के मतलब अगल बगल समझिए राइट एंड लेफ्ट, एक तरफ अब्बू हैं, एक तरफ मेरे शौहर है, तो अब वो कामयाबी तो इंशाल्लाह आसमान ही छुएगी, चाहे वो 500 का कूपन हो या 100 का कूपन हो। आप अपने वालिद मोहतरम के सबसे लाडली बेटी में मानी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक बेटी का नाम अगर लेते हैं तो सबसे ज्यादा तज़किरा आपका होता है जी। इसकी क्या वजह है? वैसे तो बेटियां बाप पर बोझ बनती हुई नजर आती है हमारे मुआशरे में। कि मेरे पापा का सोच माइंड इतना ब्रॉड है, वो कभी सोचे नहीं कि मेरी बेटी बोझ है। और इस तरह से हम लोग को परवरिश किए हैं कि पापा इतना बोल्ड बनाए हैं हम लोग को कि हम लोग आज ये सब कर पाएँ। और अगर पापा के तालीम में हम लोग नहीं रहते और मेरे पापा अब्बू हम लोग को इस तरह तालीम नहीं देते तो हो सकता नहीं कर पाते। और उनकी दुआ सबसे पहले हम लोग के साथ है। उनकी दुआओं से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं आपके सामने। आपकी कामयाबी में आप अपने शौहर का हाथ समझती हैं या आप अपने फादर का? दोनों ही का। तभी तो इतना बेहतर नहीं बेहतरीन हर कुछ हुआ है। अगर अब्बू होते तो बेहतर होता, और शौहर है तो अब बेहतरीन हो गया है। बेहतर के साथ बेहतरीन, एग्जैक्टली, चेरी ऑन द केक। अब्बू तो थे ही, बट हस्बैंड भी वैसे हो गए हैं, तो फिर तो चेरी ऑन द केक हो गया है, तो बेहतर से बेहतरीन। आपके अम्मी अब्बू ने कहा कि हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, और ऐसा बहुत कम माँ बाप बोलते हैं जिनको फील होता है वाकई, जो दीन के लिहाज से सोचते हैं तो उनके लिए बेटियां रहमत दिखती हैं और महसूस भी करते हैं वो लोग। तो आपके अब्बू ने तो ये कहा
आप क्या कहना चाहेंगी कि आपको कमी नहीं महसूस होती कि आप लोगों के कोई भाई नहीं है? आपके अब्बू को तो कोई कमी महसूस नहीं होती नहीं कि उनके बेटे नहीं है? ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए, लड़की को तराशना पड़ता है। मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ने इस तरह हम लोग को तराशा है कि आज हम लोग हीरा बनकर सामने आए। बस ये क्रेडिट मेरे अम्मी अब्बू को जाता है कि उन लोग के परवरिश बोले या आप उन लोग के तालीम बोले, वो हम लोग को इस तरह तराशे हैं कि हम लोग हीरा बन गए हैं। ऐसे लड़कियों को तो बोझ या पत्थर या कुछ भी, वो पत्थर नहीं समझे, वो तराश के हम लोगों को हीरा बनाते हैं। तो आज आपके सामने हैं हम लोग। आज आफरीन का चर्चा बंगाल से लेकर लंदन तक हो रहा है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरे अब्बू का नाम लंदन तक चला गया है। आफरीन कौन है? हाजी साहब की बेटी है, आमीन अंसारी की बेटी है। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग कुछ कर पाए। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आफरीन मैं ही हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है। लोग कहते हैं कि बेटा रहने से ये होगा, बेटा रहने से वो होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगी, बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती है। आज हम लोग आपके सामने हैं, देख लीजिए। आफरीन को किस लेवल पर पहुंचाना चाहती हैं आप? अपने नाम को किस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती हैं? वो तो मेरे अब्बू ही चाहते हैं कि मेरा नाम आसमान छुए। उनका कोशिश तो यही रहता है कि मैं आसमानों में अपनी बेटियों का नाम लिख दूं, तो इंशाअल्लाह वो लिख ही देंगे, ऐसा महसूस होता है। ये प्राइस का ख्याल आप लोगों के जहन में कैसे आया? ये मेरे हस्बैंड का पूरा क्रेडिट जाता है उनको कि तुम लोग कुछ करो, कुछ दो, खाने को आए या कुछ भी, उन लोगों को कुछ गिफ्ट्स दो, तो क्या ये इससे खुशी होगी। हैप्पी कस्टमर्स के लिए है? जी, जस्ट फॉर हैप्पी कस्टमर्स की खाना भी खाएं जायके के साथ और तोहफा भी ले जाएं। और ईद इतना बड़ा त्योहार है तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो देना पड़ता है, कुछ तो देना बनता है कि पर भी मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, तो चलिए हम लोग गिफ्ट ही दे देते हैं, उससे कस्टमर खुश हो जाए। आप लोगों ने लास्ट ईयर टीवी, फर्स्ट प्राइज रेफ्रिजरेटर, सेकंड प्राइज था एलसीडी टीवी था और थर्ड प्राइज मोबाइल था। स्कूटी है, सेकंड प्राइज टैब है, थर्ड प्राइज साइकिल है, फोर्थ प्राइज माइक्रोवेव ओवन है। कितने लोगों को आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया? और 50 कंसोलेशन प्राइज है और ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज है। आने वाले ईयर में कौन सा प्राइज देंगे? इस बार तो स्कूटी इंशाल्लाह देखते हैं, इसी तरह कस्टमर आए और हैप्पी कस्टमर्स का हम लोग को व्यू मिलता रहे। और कमेंट में भी आप लोग लिखें कि कैसा क्या रहा, कितना मतलब जायका क्या है नहीं है, और कुछ भी अगर फॉल्ट भी हो तो वो भी बोले हम लोग को कि कुछ चीज़ की कमी है, तो वो सब हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके फादर ने बताया कि आप जायका पहले चखती हैं उसके बाद। एग्जैक्टली वो ही मेरा काम है। मेरे अब्बू किचन देखते हैं, किचन में क्या है नहीं है, क्या मसाला है, क्या अच्छा है क्या बुरा, वो अब्बू देखते, फिर उसके बाद मैं टेस्ट करती हूँ, तब यहाँ होटल में आता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह की हुई? नहीं, कोर्स नहीं किया है, ये मेरे अब्बू से कहा है कि मैनेजमेंट करते रहो। अभी बोले ना कि अभी एक शायरी बोले ना कि बेटा नीचे में जो कुछ कोई भी भोगते रहें, बट लेकिन तुम लोग आगे बढ़ते रहो, बस यही दुआ है हमारी। और जो मेरे स्टाफ लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम लोग भी उनको मैनेज करते हैं, किसी चीज़ में भी कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी उन लोगों को होती है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि हाँ सब कुछ फुलफिल कर दें। और नया डिश क्या लाएंगे? अब आखिरी में नया डिश क्या देखने को मिलेगा? नया डिश ऑन कस्टमर डिमांड अगर कुछ होंगे तो करेंगे। इस वक्त क्या क्या मेन्यू में क्या क्या डिशेज है? मेन्यू में तो नहारी है। हाँ, सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है कस्टमर्स को? बिरयानी, लीफ बिरयानी और निहारी। हाँ, और क्या चिकन चटपटा। आने वाले दिनों में आफरीन रेस्टोरेंट टक्कर देगा दूसरे रेस्टोरेंट्स को? देखिए, टक्कर देने के लिए तो नहीं बैठे हैं हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पे हैं कि कस्टमर्स खुश होना चाहिए, कि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्वांटिटी खुद ब खुद अल्लाह के करम से, अल्लाह की बरकत से बढ़ जाती है। आफरीन जकरिया स्ट्रीट और राजा बाजार के लोग भी डिमांड्स कर रहे हैं, दूसरा ब्रांच करेंगे? कोशिश करेंगे दूसरा ब्रांच करने का। होम डिलीवरी के बारे में कुछ सोचा? नहीं, अभी तक तो नहीं होम डिलीवरी के बारे में। इसी को डिलीवरी नहीं कर पा रहे तो होम डिलीवरी क्या करेंगे? इसी में परेशान हो जा रहे हैं तो होम डिलीवरी क्या करेंगे?
ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही नाम और ऊंचा हो और भी सब जगह और भी जाए हम लोग के। मेरे पापा का जो सपना है वो पूरा हो, यही चाहते हैं हम। आपके फादर ने स्पीच में कहा कि आज मटिया ब्रुस की बेटी जो है वो सकरिया स्टेट के काउंसलर बनकर अपना नाम को जगमगाती नजर आई है। बेटी होने में क्या फर्क महसूस करती है? बहुत ज़्यादा इतना कि हम आपको मतलब बता नहीं सकते। परवरिश ऐसी की है कि लफ्ज़ नहीं है हम लोग को बताने की जरूरत। आप अपने फादर के मोटिवेट से या फिर आप अपने हस्बैंड के? दोनों मिल के। आपकी जी, आपकी मम्मी काउंसलर रह चुकी है, मम्मी से इंस्पायर होकर आपने भी इस रास्ते को चुना? हाँ, मेरे पापा का बहुत सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का था, तो कि मतलब बनो, चलो कुछ कदम आगे बढ़ाया जाए। मम्मी के बाद अब हम खामोश सी तस्कीन आज एक काउंसलर बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी बात है और बहुत मतलब खुशी की बात है ये। सबको सलाम कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और ईद की मुबारकबाद देती। 30 रोज़ा रखते हैं लोग, जितने लोग या हमारे कस्टमर हो या कोई भी, तो वो समझिए बहुत बड़ा ये उनके लिए गिफ्ट है जो हम उनको गिफ्ट देते हैं हमारे कस्टमर को ईद की मुबारकबाद की शक्ल में समझिए। या 30 रोज़ा रखने के अवज़ में अल्लाह ताला ने ये दिन दिया। इस रमज़ान मुबारक महीना है, ये सोचकर हम लोग सोचते हैं कि ये रमज़ान का कोई और महीने में नहीं करते हैं, सिर्फ क्यों रमज़ान के महीने में करते कि ये अल्लाह का दिन है। अल्लाह का सभी दिन है, लेकिन ये अलग से हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है। इसलिए हम लोग ये गिफ्ट देते हैं ईद की गिफ्ट को समझकर। तो यही हमारा सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। जिस तरह से जैसा होगा उस तरह से हम करते रहेंगे। सब कस्टमर का प्यार होगा और सबका इखलाक होगा और सब हमारे आफरीन रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इससे भी कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं सर्कस से। और यहाँ तक कि ये राजा बाजार, जकरिया स्ट्रीट राजा बाजार का तो फर्स्ट प्राइज आया, स्कूटी मिला है। हम यही चाहते थे कोई ऐसे लड़के को मिले जो उसका लुत्फ उठा सके और हकदार बने। वो लड़का रेपिडो चलाता है, उसी का स्कूटी फंसा है। मैं बहुत खुश, हमारी सारी फैमिली खुश है, क्योंकि वो रेपिडो उसके लिए जरिया मास का कारण जरिया बनेगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं उससे भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, ये प्लान हमारे दामाद शहबाज अंसारी उर्फ बंटी ने ये पिछले साल से हुआ है। ये उसी का ये कि आप लोग इस तरह से ऐसा से कीजिए। अब आप लोग होटल इंशाल्लाह जिस तरह से कामयाब हो रहा है, आप लोगों को कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए मेरी बेटी आफरीन है, ये लोग सब जारी हुआ है। माशाल्लाह। कितना हाई रेंज का आपने प्राइस जो रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बोलेंगे कि बेटियां बेटे से कम नहीं, बल्कि मेरी बेटियां बेटे से आगे हैं। हर बेटी, बड़ी बेटी है तो वो पूरा कारोबार संभाल रही है बाप का। छोटी बेटी पॉलिटिक्स वालिद करते थे, पॉलिटिक्स संभाल रही है। छोटी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनी काबिलियत, उसके अंदर भी वो बिजनेसमैन की वाइफ है, वो भी कुछ इंशाल्लाह जरूर करेगी और करती आ रही। इससे पहले वो भी होटल देखती थी, शादी के बाद अब पहले बड़ी बहन देखती थी, फिर वो देखती थी, अब बड़ी बहन के शादी करके वो चली गई। बड़ी बहन आफरीन देखती है और हर चीज़ आफरीन के अंडर से होकर गुजरता है, जो कि वो हर चीज़ का ख्याल रखती है, जायके का, लेबर का, स्टाफ का, हर कोई का। और पापा साहब कांटेक्ट में रहती है। पापा भी इसकी बड़ी बेटी है, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सराहते हैं। इसलिए हमारी बेटियां अपने बाप की बासु है। हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हमारी 3 बेटियां हैं, 3 बेटी अल्लाह की रहमत है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, उनको बेटी की कमी नहीं है। हमारे दामाद की शक्ल में मेरा बेटा 3 हमको मिला है। हमारी 6 फैमिली हो गई। हमारा बेटा, मेरी दामाद मेरे बेटे की कमी दामाद पूरी कर देते। तीनों बेटे, शुक्रिया अदा करती हूँ जो दूर दूर से आए, अपना भाड़ा लगा कर खर्च कर आफरीन रेस्टोरेंट में आए। मैं बहुत उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इस तरह से हमारा होटल कामयाब हुआ। आप लोगों की देन है, हमारे जितने स्टाफ है, जितने हमारे शेफ़ है, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सब बहुत अच्छे से हमारे होटल को चला रहे, देख रहे
और फिर से मैं एक बार कहती हूँ, हमारा जमात समाज के भी शुक्रगुजार है, अपनी बेटी आफरीन की भी, कनीज फातिमा जो है उसकी भी शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआएं उनके साथ है। आने वाले दिन में अच्छा से अच्छा क्वालिटी का खाना दें, हम सस्ता चीप एंड बेस्ट में दें। और वाकई ऐसा कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, चीप एंड बेस्ट में हर चीज़ जो मिलता है हमारे होटल में, आकर खुद देखिए और पब्लिक के थ्रू आप पूछिए, जिक्र करिए, वो ठीक बताएंगे। चीप एंड बेस्ट में चिकन चटपटा है, रेशमी कबाब है, चिकन तंदूरी है। चिकन तंदूरी 300 में कहीं नहीं है, चटपटा 150 में कहीं नहीं है, रेशमी कबाब 150 में कहीं नहीं है, बिरयानी 100 रुपीज़ में कहीं नहीं। लाजवाब जो भी है आप कस्टमर से पूछिए। ये तो बोलने से हमारी बात हुई कि अपने मुंह से बोल रही, लेकिन ऐसा है जिसकी वजह से आज हमारा आफरीन रेस्टोरेंट कामयाब है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पे जाता है सबसे पहला क्रेडिट जो हमारे भैया हैं हाजी साहब, काउंटर पर बैठता है, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में देते हैं, इसलिए कि वहाँ वो क्वालिटी चेक करते रहते हैं। काउंटर पे कभी बैठने की उन्होंने ना कोशिश की, ना वो बैठना चाहते हैं। ज़्यादातर वो अपना टाइम किचन में देते हैं, जिससे क्वालिटी मेंटेन रहती है। दूसरा क्रेडिट जाता है आफरीन को, जो समझ लो पूरा होटल को मैनेजमेंट वही चला रही है, उसी के अंडर में सब कोई देख रेख में, पूरा सुपरवाइजरी उसी के अंडर में रहती है। तो इसलिए दो लोग मिल के इसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और रहा स्टाफ, इस वक्त जो स्टाफ है, मैनेजर है या हमारे भाभी का भतीजा है, इन लोगों की काफ़ी मेहनत है इसको, इस होटल को चलाने में। सब कोई मिल के चला रहा है। रमजान के पूरे 1 महीने आपको इस रेस्टोरेंट में देखा गया, तो आपने क्या रोल निभाया? बस जो एक छोटे भाई का रोल होता है और वो रोल निभाया गया। ईद के बाद सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको आपकी भाभी ने क्या प्राइज दिया? हमको हमारी भाभी ने मतलब जो है सबसे बड़ा प्राइज यही दिया कि उनका हमारे ऊपर उनका हाथ है, हमारी दुआएं हैं उनके ऊपर, यही सबसे बड़ा प्राइज है। हमेशा उनका हमारे सर पे हाथ रहता है और हमेशा वो कभी छोड़ के चलती हैं, यही सबसे बड़ा प्राइज रहता है। मीटिंग में पास होगा, आपको बता दीजिएगा। तो लगता पूरा साल आइएगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं था, अकेले थे। आज 26 साल हो गया होटल खोले हुए। एकदम जोर से बोलना पड़ेगा। और आफरीन का दौर बेहतर है, क्योंकि आप सब लोग आफरीन रेस्टोरेंट के लिए आप सभी का 25 से लेवल है। हमने 13 रुपये में बिरयानी शुरू किया था, 13 रुपये में। अभी तो आफरीन के टाइम में पैसा भी बढ़ा हुआ है, आमदनी भी अच्छा है। आज के डेट में आप जब तक फैला हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी, बहुत खुशी। कौन ऐसा बाप है जो खुश नहीं हो? माशाल्लाह बहुत खुशी है आपसे। और ये रहा टोटल आपका ये बेटी का नाम हर जगह फैला हुआ। आफरीन होटल तो हटा दीजिए आप, कोई आफरीन के बिना बोली नहीं। या आफरीन से बिरयानी लिया, होटल बोलता नहीं है, इतना ही बोलता कि आफरीन से बिरयानी लिया। और उन माँ बाप को क्या ठीक है भाई, शुक्रिया बोल दीजिए आप मिनिस्टर को। वो जो नाखुश होते हैं बहुत मुख्तसर से लोग होंगे जिनको बेटी की अहमियत मालूम नहीं है। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियों के लिए शहर बोल दे। अब आप तो ऐसा बताइए हमको कि बेटियों के लिए अब शहर ढूंढना पड़ेगा। जिनकी बेटी नहीं होती है वो बदनसीब होते हैं, और जिनकी बेटियां होती हैं वो खुशनसीब होते हैं।